वाटर इशू के सिलसिले में रिसर्च के दौरान वाटर बोर्ड, घारों और मुतलका अफराद से मिलकर जो दर्दनाक सिचुएशन सामने आई है वो लिखने पर मजबूर हो गया। हमारा पानी बद इंतजामी और करप्शन का शिकार है। हम कुदरत के इस अहम तरीन अतिये को इंसानों में मसावी तकसीम नहीं कर पा रहे। क्यों? पानी की इस मसनूई किल्लत और कमी के पीछे किसका हाथ? मैं अपने मजमून में इसका इंकशाफ किए बगैर नहीं रह सकता। अरे कौन है? आ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आप आए, आपका शुक्रिया। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपका गम समझता हूँ। आपके बेटे को मैंने ही हॉस्पिटल पहुंचाया था। हादसे के वक्त मैं सड़क के करीब था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप वहाँ मौजूद थे या नहीं? वहाँ सुना है लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन हुआ क्या? मेरा बेटा तो मर गया ना। सब्र करें, वो हादसा शदीद ही इतना था कि वो हादसा नहीं था, वो मेरे बेटे का कत्ल था। रोड पे चलने वालों को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैदल चलने वालों को जिंदा रौंद देते हैं और इन बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ता क्योंकि ये बड़े लोग हैं। ऐसा नहीं, मैं उस शख्स को सजा दिलवाऊंगा जिसकी कार के साथ ये हादसा हुआ। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं है। आज भी कुछ लोग हैं जो इंसानियत को अहमियत देते हैं। आपके बेटे का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरा बेटा तो मेरा वाहिद सहारा था। नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था वो। आपका दुख उन तमाम माओं की दुख की अक्कासी करता है जो किसी न किसी हादसे की वजह से बेयारो मददगार हो गए। उस बेरहम इंसान को अदालत के कटोरे में लाएं। मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछूंगी, ऐसे किसी के बच्चे को कुचल कर चला जाए और फिर घर में बैठ के रोएगा या इंसाफ मांगेगा? आप ठीक कह रही हैं। ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे, बेटा समझ के रख लीजिए। और ये मेरा कार्ड है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप ऐसा ना सोचें, इंसाफ मुंसिफों से मिलता है और मुंसिफ अभी जिंदा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह रे।